फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पेट्रोल पंप डीलरशिप में एक डीलर को कितनी कमीशन होती है, क्या ये कमीशन अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग होती है और आपका महीने का खर्चा कितना होगा और आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या रेंज में रहेगा। ये सब बातों को हम इस वीडियो के ज़रिए कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की नई डीलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी चल रही है और सितंबर 2023 में ये प्रोसेस क्लोज़ होगी। तो आप अपने शहर और गांव के लिए क्या डीलरशिप की रिक्वायरमेंट है, या आप उनकी वेबसाइट petrolpumpdealerchain.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में आपको एक ऑप्शन मिलेगी जिसमें आप और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है पेट्रोल पंप की, कौन कौन सी एरिया में, कौन कौन से विलेज में, कौन कौन से सिटी में, वो आप फिल्टर कर देख सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें आपको कैटेगरी भी साथ में दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो मैं एक अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ द लोकेशन, यानी कौन सी जगह पे रिक्वायरमेंट है, टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट, वेदर ये रेगुलर है या रूरल एरिया में है, यानी शहर में है या ग्रामीण क्षेत्र में है, कौन सी कैटेगरी के लिए है। लेकिन उसके बीच में जो 5 नंबर कॉलम है वो है एस्टिमेटेड मंथली सेल्स पोटेंशियल, और ये किलो लीटर में दिया गया है, यानी कि आपको महीने की इस पेट्रोल पंप पे कितनी सेल होने की इनका अनुमान है, वो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। अगर मैं पहला एग्जांपल दूँ तो प्रयागराज का ये एग्जांपल है। प्रयागराज में पहला पेट्रोल पंप विद इन नगर पंचायत लिमिट ऑफ लाल गोपालगंज और नेशनल हाईवे पे है, तो इसको रेगुलर में इन्होंने आउटलेट को कैटेगराइज किया है और ये कह रहे हैं कि इसका 153 किलो लीटर, यानी कि 153 किलो लीटर का मंथली सेल होने का इनको अनुमान है कि इस पेट्रोल पंप पे अगर जब ये सेट होगा तो इसके उनका अंदाज़ा है कि इसके आसपास की सेल इस पेट्रोल पंप से होनी चाहिए। अब कैटेगरी की बात करें तो ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। अगर एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है तो टाइप ऑफ साइट ये सीएफएस साइट, सीएफएस का मतलब है कॉर्पस फंड स्कीम के अंदर ये साइट रिजर्व की गई है, जिसमें सिर्फ 3 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना होगा अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है। ये पेट्रोल पंप आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनी सेटअप करके देगी। मोड ऑफ सिलेक्शन ड्रॉ ऑफ लॉट है, यानी एक से ज़्यादा लोग अगर अप्लाई करते हैं तो ड्रॉ ऑफ लॉट यानी पर्ची डालकर चयन किया जाएगा। बाकी इसमें आपको ज़मीन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसके अलावा आपको ज़मीन की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि आप एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी में अगर सीएफएस स्कीम के अंडर अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 3 लाख के साथ आप इस एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बिटवीन किलोमीटर स्टोन 135 एंड 140 ऑन नेशनल हाईवे लखनऊ टू प्रयागराज, जो थर्ड रो है, उसमें इन्होंने 159 किलो लीटर का पोटेंशियल बोला है, यानी कि इनको अनुमान है कि एस्टिमेटेड सेल 159 किलो लीटर की होगी। ये ओपन कैटेगरी के लिए है। टाइप ऑफ आरओ रेगुलर है। टाइप ऑफ साइट डीसी साइट है, यानी कि डीलर को अलॉट होगी, आपको ज़मीन की आवश्यकता होगी। फाइनेंस टू बी अरेंज बाय द एप्लीकेंट, यानी कि आपको 32 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल बोला गया है। 95 लाख का आपको एस्टिमेटेड फंड रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपको पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए पूरा सेटअप करने के लिए आपको 95 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। फिक्स्ड फ़ी यानी कि मिनिमम बिड अमाउंट या फिक्स्ड फ़ी है, ये 15 लाख की है और 5 लाख रुपए का आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। तो ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट होगी इस पेट्रोल पंप के लिए, और इसका भी सिलेक्शन ड्रॉ ऑफ लॉट से होगा। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो अब इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपको पेट्रोल पंप डीलरशिप अलॉट होती है तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हाईलाइटेड एरिया में मई 2022 की ये न्यूज़ है और इसमें बताया गया है कि दिल्ली में 3.78 रुपीज़ पर लीटर डीलर की कमीशन है 1 लीटर पेट्रोल बेचने पे, और डीजल पे ₹2.57 पर लीटर की कमीशन है। तो ये अंदाज़न 3.9% पेट्रोल के लिए और 2.9% डीजल के लिए ये कमीशन आती है, और ये पिछले 4-5 साल से कमीशन इसी रेंज में फिक्स्ड की गई है। अब हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी ये हमें डिटेल्स दी गई हैं, तो इससे डीलर को
एक पेट्रोल पंप पे कितना सेल, कितना रेवेन्यू हो सकता है, क्या कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, और उससे उसका नेट प्रॉफिट किस रेंज में आ सकता है। इसके अलावा कोई भी निवेश करने से पहले एक सलाह रहेगी कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर बात करें ताकि आपको अपने स्पेसिफिक केस के लिए सही जानकारी मिल पाए। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने मुजफ्फरपुर बिहार में जो ये रेगुलर रिटेल आउटलेट है, एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, इसका एस्टिमेटेड मंथली सेल पोटेंशियल 230 किलोलीटर कहा है। ये टाइप ऑफ साइट CFS में आती है, जिसमें आपको सिर्फ 3 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। उसके अलावा आपका कोई फाइनेंस अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन ड्रॉ ऑफ लॉट्स है। इसमें कितना सेल का पोटेंशियल है वो हमें पता लग गया। तो इसके अलावा इन्होंने एक टेबल दिया है ब्रोशर में, जिसमें इन्होंने क्लियरली डिमार्केट किया है कि टाइप ऑफ फैसिलिटी और टाइप ऑफ साइट के अंदर, लाइक एक फैसिलिटी के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, कस्टमर कन्वीनियंस फैसिलिटीज़ हैं, इसकी ओनरशिप यानी इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड करनी है, यानी कि किसका निवेश करने की किसको आवश्यकता पड़ेगी उस फैसिलिटी के लिए। जैसे आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप्ड लैंड इंक्लूडिंग लैंड डेवलपमेंट ऑफ एंट्री एग्जिट, यानी कि आपका जो जितना लैंड, आपकी ज़मीन जिसके ऊपर पेट्रोल पंप सेटअप हो रहा है, उसमें उस लैंड का डेवलपमेंट जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की स्पेसिफिकेशन होगी उसकी जिम्मेदारी डीलर की होगी। अब बी और DC साइट्स में भी ये डीलर के ऊपर डाला गया है। सिमिलरली टैंक, डिस्पेंसिंग यूनिट, साइनेज, ऑटोमेशन, जो भी जहाँ पे आप पेट्रोल स्टोर करते हैं, जहाँ से पेट्रोल आप डिस्पेंस करते हैं, उस सारी की जिम्मेदारी जो A साइट्स है, इसमें CFS साइट्स इंक्लूडेड है, यानी कि कॉर्पोरेट फंड साइट्स, उसकी जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की होगी। सिमिलरली दूसरी कैटेगरी में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की होगी। अब सेल्स ऑफिस, स्टोर रूम, टॉयलेट, इलेक्ट्रिकल रूम, जो भी आपके वहाँ पे आपको मैनेजमेंट के लिए रूम्स चाहिए होंगे, पहली कैटेगरी में OMC की होगी, दूसरी कैटेगरी जो B और DC साइट्स में डीलर की होगी। इसी तरह जनरेटर, इन्वर्टर, ड्राइववे, कैनोपी जो ऊपर छत डेवलप होती है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस की जिम्मेदारी है, किस किस का निवेश लगेगा, कौन करेगा। अब कस्टमर कन्वीनियंस फैसिलिटी में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस, नीट एंड क्लीन टॉयलेट, टेलीफोन वगैरह, ये फैसिलिटी दोनों कैटेगरीज में डीलर की, यानी जो भी साइट चला रहा है उसकी होगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑफ रिटेल आउटलेट डीलरशिप्स, जो आपकी डीलरशिप की ऑपरेशन कॉस्ट है, उसमें साइट स्पेसिफिक एडिशनल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर कस्टमर सर्विस सच एज स्टाफ कम चेंज रूम, जो आप स्टाफ रखोगे उसका चेंजिंग रूम होगा, सर्विस स्टेशन होगा, रेस्ट रूम होगा, रेस्टोरेंट, PUC फैसिलिटी as may be specified by oil company from time to time will be provided by oil company या dealer select as applicable। तो इसके ऊपर उन्होंने ओपन रखा है। तो इसमें इन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि ये चीज़ टाइम टू टाइम या तो ऑयल कंपनी प्रोवाइड करेगी या डीलर प्रोवाइड करेगा, जिस तरह ये एप्लीकेबल होगा। फायर फाइटिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट, क्योंकि आप पेट्रोल पंप डीलरशिप चला रहे हैं, ये सब ज्वलनशील पदार्थ हैं, इसके लिए आपको फायर फाइटिंग और सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए होगा, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी जो उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और ये डीलर वाले जो जिसके पास भी डीलरशिप होगी ये उसको अपनी कॉस्ट पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ट्रेन्ड स्टाफ शुड बी अवेलेबल टू हैंडल एंड ऑपरेट द सेम, यानी कि आपको अपने स्टाफ को फायर फाइटिंग और सेफ्टी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी अपनी कॉस्ट के ऊपर आपको। तो ये भी आपको एक अलग खर्चा होगा जिसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जो लाइसेंस फ़ी है वो भी अलग अलग रखी गई। तो अगर लाइसेंस फ़ी की बात करें तो ये वो फीस है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर किलोलीटर सेल के ऊपर डीलर से लेगी। अगर कॉरपोरेशन ओन्ड CC साइट की बात करें, जिसमें कॉर्पस फंड स्कीम फॉर SC ST कैटेगरी की डीलरशिप इंक्लूडेड हैं, उसमें करंट लाइसेंस फ़ी GST मिलाकर पेट्रोल पे 435 रुपये 83 पैसे पर 1000 लीटर पेट्रोल की सेल पे और ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपसे लेगी। डीजल पे ये फ़ीस 363 रुपये 19 पैसे पर 1000 लीटर डीजल की सेल पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी डीलर से लेगी। अब जब बात करें डीलर ओन्ड BDC साइट्स, जहाँ पे जिसको भी ये साइट अलॉट होती है, वो ये साइट अपनी ज़मीन ऑफ़र करते हैं या ज़मीन लीज़ पे देते हैं, तो उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हायर है। तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो लाइसेंस फ़ीस है वो लाइसेंस फ़ीस कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कैटेगरी। तो यहाँ पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी चार्ज करेंगी वो 196 रुपये 51 पैसे पर 1000 लीटर पेट्रोल की सेल पे
और 163 रुपये 76 पैसे पर 1000 लीटर डीजल की सेल पे डीलर से ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये पैसा लेंगी। तो ये पैसा आपको अपनी जो भी सेल होती है उसमें से ये आपको एज अ कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो तो रेगुलर रिटेल आउटलेट्स हैं उसमें 5 लाख रुपया ओपन कैटेगरी के लिए है, 4 लाख रुपया ओबीसी कैटेगरी के लिए और 3 लाख रुपया एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। और अगर आप रूरल आउटलेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ओपन कैटेगरी में यही फीस 4 लाख की हो जाती है, ओबीसी के लिए 3 लाख की और एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये 2 लाख रुपए की आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। और इसमें से अगर आपको पेट्रोल पंप डीलरशिप अलॉट होती है तो आपको 10% जो भी एप्लीकेबल से जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं जो भी आपको एप्लीकेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा उसका 10% आपको 10 दिन के अंदर अंदर जब आपका ड्रॉ ऑफ लॉट में नाम आ जाता है या बिडिंग में नाम आ जाता है आपको ये राशि जमा करवानी पड़ेगी ताकि आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो। इसके अलावा एक और फीस है नॉन रिफंडेबल फीस। ये अगर आप बिडिंग के अंदर जाते हैं यानी कि जो पेट्रोल पंप आप जिस पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका मोड ऑफ सिलेक्शन अगर बिडिंग है तो उस कैटेगरी में एक नॉन रिफंडेबल फीस भी अप्लाई होती है। नॉन रिफंडेबल फिक्स्ड फी का मतलब ये फीस आपको वापस नहीं होगी, ये इसके कोई डिपॉजिट नहीं है। इसमें इन्होंने डीलर ओन्ड साइट्स के लिए 5 लाख रुपया रूरल आरओस के लिए और 15 लाख रुपया रेगुलर आरओस के लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह कॉरपोरेशन ओन्ड साइट्स के लिए अदर देन सीएफएस यानी कि जो कॉर्पस फंड स्कीम से बाहर हैं, यानी जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए सीएफएस स्कीम है उससे अलावा अगर कोई कॉर्पोरेशन ओन्ड साइट्स में जो कैटेगरीज आती हैं उनके लिए जो अगर बिड में अलॉटमेंट होती है तो उस कैटेगरी में जो नॉन रिफंडेबल बिडिंग अमाउंट है वो 10 लाख रुपया रूरल आरओ के लिए है और 30 लाख रुपया रेगुलर आरओ के लिए एप्लीकेबल होगा। और ये आपको 15 दिन के अंदर एनओसी मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर जमा कराना होगा। तो अब हम अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं और देखते हैं कि जो भी डेटा इन्होंने दिया है अब इसमें हमारी एक फ़िक्स्ड फीस है, एक हमारी रनिंग एक्सपेंसेस हैं और एक इन्होंने एस्टिमेटेड डीलर कमीशन जो हमें पता लगा है उसके बेस पे हमारा कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है एक पेट्रोल पंप पे। तो अगर हम वो मुजफ्फरनगर का एग्जांपल लें तो इसमें इन्होंने 230 किलो लीटर पर मंथ की सेल का एस्टिमेट किया है। अब हम जानते हैं कि पेट्रोल पे जो कमीशन है वो ₹3.78 है, डीजल पे ₹2.57 है। अब हम अपने एग्जांपल में अगर कंसिडर करें कि 50% हमारी पेट्रोल की सेल होती है और 50% डीजल की सेल होती है आउट ऑफ 230 किलो लीटर, तो हमारी कमीशन हो गई 3.78 इंटू 1000 क्योंकि किलो लीटर है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 230/2 115 लीटर पेट्रोल, वो हमारा एक पोर्शन आएगा। और 2.57 जो डीलर है 2.57 जो डीलर की कमीशन है इंटू 1000 क्योंकि 1000 लीटर के ऊपर है और 115 यानी कि हाफ सेल डीजल की है, तो हमारा टोटल कमीशन आती है अराउंड 7,30,000 रुपया। लेकिन ये हमारी रेवेन्यू है। इसमें हमारी जो लाइसेंस फ़ीस होगी जो हमने पिछली स्लाइड में देखी पर 1000 लीटर हमें कितना देना है इस साइट पे, उसके अलावा जो हमारी ओवरहेड कॉस्ट हैं, जो कॉस्ट हमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की हमने अभी देखी हैं, जैसे कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो खर्चा हमें उठाना पड़ेगा, प्लस अदर मिसलेनियस कॉस्ट जो भी आप ये फायर ट्रेन अपने एम्प्लॉयज़ को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं, जो भी आपके वॉशरूम की मेंटेनेंस, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, सारा जो आपकी कॉस्ट हैं वो आपको इसमें से माइनस करनी पड़ेंगी तो ही आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अब जो बिज़नेस का असूल है कि आप कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हम बेस्ट केस के लिए अपना एस्टिमेट दें। हो सकता है हमारी सेल उतनी ना हो या शुरू में उतनी ना हो, तो हमें एक और सिनारियो देखते हैं जिसमें हमारा 50%, तो जो इन्होंने कहा है कि 230 किलो लीटर की हमारी सेल होगी, हम उसका सिर्फ 50% मान के चलते हैं। हमेशा सेल के टाइम पे एक फितरत होती है कि आप किसी को भी मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाते हो कि हाँ इसमें आपको इतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम एक रियलिस्टिक पिक्चर मान के चलें कि हमारे को सिर्फ 50% उस पेट्रोल पंप से सेल होगी या बिटवीन 50 to 100% कहीं का नंबर हमारा रहेगा, तो उस केस में हमारी कमीशन, अब इसका हमने 50% किया तो अराउंड 3,65,000 के बीच में हमारी कमीशन होनी चाहिए। अब इसके ऊपर हमें लाइसेंस फीस, एम्प्लॉई कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट वो सब सब्ट्रैक्ट करके हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी पड़ेंगी कोई भी डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाने से पहले।
हम देखते हैं वो फैक्टर जिससे आपकी प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करें लोकेशन की, यानी आप किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको किस जगह पे पेट्रोल पंप एलोकेट होता है। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको ये देखना है कि आपकी पेट्रोल पंप पे 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स का कितना आना जाना रहेगा, जिससे कि आपकी सेल बढ़ सके। अब इसमें जो तो पेट्रोल पंप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, यानी कि 2 स्टेट के बीच में, और अगर उन 2 स्टेट के बीच में पेट्रोल प्राइस या डीजल प्राइस का डिफरेंस है, तो अगर दूसरा पेट्रोल पंप आपसे 4-5 किलोमीटर दूर है, दूसरी स्टेट में है, लेकिन वहाँ पे प्राइस कम है, तो उसका असर आपके पेट्रोल पंप की सेल पे रहेगा। तो आपको ये फैक्टर कंसिडर करना ज़रूरी है। दूसरा, आपके एरिया में जहाँ आपको पेट्रोल पंप मिला है उसमें और कितने पेट्रोल पंप हैं, उनके ऊपर क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी सेल को डिसाइड करेंगे। तीसरा, आपकी पेट्रोल और डीजल की सेल का स्प्लिट कितना रहेगा, यानी आप कितना पेट्रोल बेच पाते हैं और कितना डीजल बेच पाते हैं उस पेट्रोल पंप से, क्योंकि पेट्रोल की कमीशन ज़्यादा है, डीजल की कमीशन कम है। तो अकॉर्डिंगली आपकी टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स पे इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अब चौथी चीज़ है इनिशियल प्लस ओवरहेड कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट यानी आपने अगर डीलर ओन साइट पे या डीसी साइट पे आप अप्लाई करते हैं तो आपका इनिशियल कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर आप पर मंथ आपको अगर वो कैपिटल अरेंज करते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, वो भी आपकी कॉस्ट होगी। प्लस उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट चाहिए, ये सब मिला के आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। नेक्स्ट आता है लाइसेंस प्लस मिसलेनियस कॉस्ट, यानी कि आपकी लाइसेंस फ़ी कितनी है, आप किस कैटेगरी के अंडर आते हैं, आपको पर किलोलीटर कितना खर्चा देना पड़ रहा है एज अ लाइसेंस फ़ी टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, प्लस आपकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो आपकी अदर रनिंग कॉस्ट है, वो सब मिला के आपका कितना महीने का आपको आउटगो है या खर्चा है, वो भी आपका प्रॉफिट डिटरमिन करेगा। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जिसको बिजनेस टर्म कहते हैं, कि मैं कितना एफिशिएंटली इस पेट्रोल पंप को कल को ऑपरेट कर पाऊँगा, यानी मेरे को कितना मिनिमल स्टाफ चाहिए, कैसे मैं चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ, या जिससे मेरी जो रनिंग कॉस्ट है या ओवरहेड है वो कम हो सके। वो अगर आपको, और वो चीज़ें इवॉल्व होती हैं, यानी कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को रन करते हो या जैसे जैसे आप बिज़नेस रन करते हो, आप देखते हो कि ये मेरा खर्चा मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ बिना किसी सर्विस लेवल को डिग्रेड किए। वो चीज़ें जब आप करोगे, आपको अगर माइंड में या पुराना एक्सपीरियंस है या आपको आइडिया है, तो उससे आप अपनी कॉस्ट को नीचे ले आओगे, जिससे कि आप अपना प्रॉफिट बढ़ा पाओगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।